टीआरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। टीआरएनए इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके आर्म्स और इसके कार्य देखेंगे हम। जो टीआरएनए है ये ऐसा आरएनए जो कि सक्रिय अमीनो एसिड को प्रोटीन निर्माण के लिए साइटोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे आरएनए को टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, यानी कि ये जो आरएनए है एक्टिव अमीनो एसिड को प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ट्रांसफर करने का कार्य या पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे आरएनए को टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए यानी कि सोल्यूबल आरएनए और एसआरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है वो इतना सूक्ष्म होता है कि ये 100,000 या 1,00,000 ग्राम पर ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ये प्रेसिपिटेट या अवक्षेपित करना संभव होता है। यह कोशिका में उपस्थित संपूर्ण आरएनए का 10 से 15% भाग बनाता है। इसका आकार जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और जो टीआरएनए है इसका अनुभार 25,000 से 30,000 डाल्टन तक होता है। अब जो टीआरएनए है इसका कार्य है प्रोटीन निर्माण के समय कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड को एमआरएनए से जोड़ना होता है। क्योंकि जो कम से कम 20 अमीनो एसिड है उनकी कोडिंग से एक प्रोटीन बनता है और इन 20 अमीनो एसिड के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है जनरली जो टीआरएनए है इसे जो टीआरएनए है वो ऐसा आरएनए है जो सक्रिय अमीनो एसिड को प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे टीआरएनए कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? घुलनशील आरएनए भी कहते हैं या सोल्यूबल आरएनए या फिर एसआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका आकार है वो बहुत सूक्ष्म होता है। इसे 1,00,000 ग्राम पर ही सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट करना संभव होता है। जो कोशिका में उपस्थित आरएनए है इसका 10 से 15% भाग ही ये बनाता है और इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब इसका अनुभार है 25,000 से 30,000 डाल्टन तक और इसका कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण के समय कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड को एमआरएनए से जोड़ना होता है। जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड की कोडिंग से जो एक प्रोटीन बनती है, इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कुल 20 प्रकार के टीआरएनए भी इसमें पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको जनरली देखेंगे कि टीआरएनए है ये आर होली ने 1965 में सर्वप्रथम टीआरएनए की प्राथमिक संरचना या न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को निर्धारित करने के लिए ईस्ट एलील टीआरएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन करके क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। कैसे? जो आर होली 1965 ने ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो टीआरएनए है इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को निर्धारित करने के लिए ईस्ट एलेनिन टीआरएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। इसे जो आर होली है यानी कि इन साइंटिस्ट के नाम पर इन्हें क्या कहा। अब क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है हम देखते हैं। क्लोवर मॉडल के अनुसार जो टीआरएनए है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होती है जो कि फोल्डेड होकर 5 भुजाओं का निर्माण करती है। इस फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है
इनके दोनों सिरों पर 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एम एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसकी एक भुजा में एक स्टेम एवं एक लूप होता है। इसे एसेप्टम आर्म्स भी कहते हैं। क्लेवर लीफ मॉडल के आधार पर टीआरएनए में उपस्थित 5 भुजाएं निम्न हैं। जो टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या क्या था। हॉली नामक साइंटिस्ट थे, आर होली ने सर्वप्रथम जो टीआरएनए है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में